मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की लगी लंका, कांग्रेस को मिली बढ़त। जी हां, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश उपचुनाव का दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल सामने आ गया है। खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा के खाते में जाने की संभावना, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे। बताते चले कि मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट जौबोट, पृथ्वीपुर और रेंगवा में मतदान खत्म हो गया। परिणाम 2 नवम्बर को आएगा, यानी कि कल। इन चारों सीटों पर संभावित नतीजे क्या होंगे, इसके लिए दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल किया। इसके मुताबिक खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वही विधानसभा के 3 सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जा सकती है। बता दें, यह एग्जिट पोल मतदाताओं से बातचीत, भास्कर रिपोर्टर और खुफिया तंत्र से फीडबैक के आधार पर बना है। बता दें, बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर 25 साल बाद ओबीसी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है। इसका बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ने खंडवा लोकल से राजनारायण सिंह पुर्णी को मैदान में उतार कर दांव खेला है, लेकिन यह ज्यादा कारगर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर जौबट विधानसभा चुनाव की बात करें तो जौबट चुनाव में शुरू से ही एक दूसरे की व्यक्तिगत छवि को डैमेज कर चुनाव पलटने की कोशिश चलती रही। कांग्रेस प्रचार के अंतिम दौर में भी जनता के मुख्य मुद्दों से ज्यादा सुलोचना को बागी बताकर उनकी व्यक्तिगत छवि पर वार करती रही, लेकिन उससे उसका फायदा मिलता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस इस सीट को गंवाती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल और उनके परिवार की दबंग वाली छवि का प्रचार किया। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का फोकस ज्यादा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने भी टाबुआ में 5 अक्टूबर को आदिवासी सम्मेलन कर ताकत दिखाने का प्रयास किया था। जौबट सीट पर 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यह सीट कलावती भूरिया के निधन की वजह से खाली हुई थी। वही अगर बात करें तो रेंगवा विधानसभा सीट से तो बीते 31 वर्षों में रेंगवा में कांग्रेस की जीत का सूखा इस बार खत्म हो सकता है। कांग्रेस के आसवंदी होने की वजह से उपचुनाव के मैदान में बसपा के परंपरागत वोटर्स पर कांग्रेस हर वक्त निगाह लगाए रखी है। उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश भी कर रही है। बसपा से विधायक रह चुकी उषा चौधरी भी इस बार कांग्रेस के ही पाले में है। रेंगवा सीट भाजपा नेता जुगल किशोर बागरी के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।